तारिक वो जो इसकी आई थिंक वो जो क्लिप्स है कोई इसके जो बन्नू के वो थोड़े अरेंज करें मंगवाएं ताकि वो मैं दिखा सकूं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आज आपने सर बड़ा एक अहम ऐलान ये किया कि रेगुलरली प्रेस ब्रीफिंग्स मुनक्किद करने का जो फैसला किया गया है, लगता है कि ये आपने जिम्मेदारी उठा ली है कि जो फ़ौज पे तनकीद हो रही है उसका जवाब खुद ही दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि प्रोपेगेंडे की आपने बात की, तो अभी जो रिसेंट सर वाक़या हुआ है बन्नू में, उस हवाले से भी हमें मीडिया में, सोशल मीडिया पर और फिर सियासी जमातों की जानिब से भी बहुत तनकीद देखने में आ रही है, शोर हो रहा है उस वाक़े के हवाले से। वो जो अमन मार्च था वहाँ पर, और उस पर भी फ़ौज को ही मूरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जी फ़ौज की जानिब से फायरिंग हुई जिससे हलाकत भी हुई और लोग ज़ख्मी भी हुए। आप हमें इस हवाले से ज़रा कोई बताइएगा कि हकीकी सूरत हाल क्या है? क्या ये वाकई फ़ौज की जानिब से फायरिंग की वजह से ये सूरत हाल हुई, या ये कहा जा रहा है कि जी जो वो मजमा था उसमें भी कुछ मुसल्लह लोग मौजूद थे, तो उनकी तरफ से कोई ये वाक़या पेश आया, या वाकई इसकी हकीकी सूरत हाल क्या है? ठीक, इस पे अपना तारिक वो जो इसकी आई थिंक वो जो क्लिप्स है कोई इसके जो बन्नू के वो थोड़े अरेंज करें मंगवाएं ताकि वो मैं दिखा सकूं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। देखिए ये जो है अपना 15 जुलाई को सुबह के टाइम पे ये दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ और हमारी जो वहाँ फ़ौज थी उन्होंने बड़ा उसका भरपूर जवाब दिया। तो उन्होंने जो एक व्हीकल बॉर्न आईडी थी वो उन्होंने कैंट की दीवार से टकराई और देन एंगेजमेंट वो ब्रीच हुआ और फिर वो उनको एंगेज किया हमारे ट्रूप्स ने। और जब वो व्हीकल बॉर्न आईडी थी उसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, जिसमें एक इन्फेंट्री कांस्टेबल का लड़का भी था, शहीद हुआ। उनको एंगेज किया जब वो फैले तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत से, बड़ी जवानमर्दी से लड़ते हुए वो जो तमाम दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल कर दिया। और वो जो हिम्मत और जवानमर्दी है उसकी आप ये मिसाल देखें कि वहाँ, और इस तरह की मिसालें फ़ौज में बहुत होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाल दिया ताकि मेरी कोलेक्ट्रल डैमेज ना हो, साथी बच जाएं, लोग बच जाएं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द रिस्पॉन्स एंड द वेलर जो वहाँ दिया गया। ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की, ठीक है, और वो जो फायरिंग है, इनकी फायरिंग के नतीजे में कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। इंतजामिया ने के साथ की बातचीत, उन्होंने कहा जी कि उसके कुछ कवायद ज़ाबित होते हैं जब भी हम मार्च करते हैं कि यहाँ से चलेगा, ये होगा, रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए और उनमें से 1500 से 2000 के करीब वो जो रोड है, और ये आते हैं थोड़ी देर में वो क्लिप्स आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था व्हीकल बॉर्न का, उस रोड से गुजरे। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लोग ज़ख्मी हुए। और उन्होंने वहाँ पे वो जो कनात जो लगी हुई थी, एक आर्जी दीवार, और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी एक दीवार की, उसको भी गिराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी, उसके अंदर भी लोगों ने घुस के लूटे। ठीक, अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 69 लोगों में फायरिंग की जाती तो क्या वो इतनी तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियां चोरी कर रहे होते? और इस वाक़े से, इस जगह से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन लगभग जो मरकज़ी मकाम था, वहाँ पे भी कुछ मसल्ला लोगों ने, जो क्राउड मौजूद थे, वहाँ भी फायरिंग की और वहाँ भी जानी नुकसान हुआ। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। जो फ़ौज ने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हालिया अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन का ऐलान किया गया और माजी में देखा गया है कि दो अहम ऑपरेशंस राह निजात और ज़रब अज़्म जो है वो पाकिस्तान के अहम ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनमें भरपूर फौजी ताकत का भी मुजाहरा किया गया है और साथ देखा गया कि उसमें लार्ज स्केल पर डिस्प्लेसमेंट जो थी वो भी सामने आई। अब भी ये इससे मुवाजना किया जा रहा है ज़रब अज़्म का जो मुवाजना किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम से, और ये एक सियासी तौर पर सियासी हलकों में भी ये राय पाई जा रही है कि क्या डिस्प्लेसमेंट्स अब भी इस ऑपरेशन में भी होगी, इसकी नोयत क्या होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, ये आई विल टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है, आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेहकाम, मैं क्लियरली अपफ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। नो, इफ़ वी सी, जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। उसके अंदर जो चीदा वफाकी वज़रा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस, ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट। उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं, सारे सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मुतल्लिका सर्विसेज चीफ सारे मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ आर देयर, चीफ नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर, और उसके बाद जो कंसर्न्ड जितने सिविल हैं और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो इन मामला से इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं, दे आर देयर। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका कलामिया जारी होता है। 22 जून का कलामिया जारी होता है। आप सारे चूंकि साफ़ी हैं, आपने यकीनन उस कलामिया को पढ़ा होगा, एंड देन ए कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है जो 22 जून का, कोई अज़्म इस्तेहकाम पे जो डॉक्यूमेंट है तो वो तो ही डॉक्यूमेंट है ना। आई विल जस्ट गो थ्रू द कंसर्न पॉइंट्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैट। ये कहता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था, उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई की शॉर्टकमिंग्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है, और इस बात पे जोर दिया गया कि एक ज़रूरत है, देयर इज ए नेसेसिटी फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड रीइन्विगोरेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसको भी बंद कर दें। फॉर ए काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव और रीइन्विगोरेटेड, जो कि बुनियाद की जाएगी ऑन कंप्लीट नेशनल कंसेंसस एंड सिस्टम वाइड सिनर्जी। ये आप समझ रहे, वो कह रहे हैं कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान का अदा किया, उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है नेशनल कंसेंसस करके। और इस डिस्कशन के बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया एक रीइन्विगोरेटेड एंड री एनर्जाइज्ड नेशनल काउंटर टेररिज्म कैंपेन। तो क्या चीज़ है ये जो मैंने अर्ज की अभी? इट्स ए कैंपेन। किस चीज़ को? उन्होंने कहा रीइन्विगोरेटेड एंड री एनर्जाइज। जो ऑलरेडी दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है उसको रीइन्विगोरेट और री एनर्जाइज करने की जरूरत है।